अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त झटपट तैयार हो जाने वाली मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है स्टीम रोस्ट। तो व्यूअर्स चलिए इसको तैयार करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है एक स्किन वाला चिकन, जिसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ 1 टीस्पून मैंने इस पर नमक डाला है और ये ½ टीस्पून मैं यहाँ पर इसके ऊपर पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। इसी तरह ½ टीस्पून मैंने यहाँ पिसा हुआ धनिया भी इसके ऊपर डाल दिया है। व्यूअर्स यहाँ पर मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के लिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डालूंगी, जो बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसका। तो 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें ऐड करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए 1 चुटकी के करीब मेरे पास जर्दा रंग है, मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल भी लगाया है। फिर अब जितने भी मसाले हैं हम इनको अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ लीमू का जूस भी इसमें 4 टेबलस्पून इस पर लगा दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप बाद में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। फिर इस तरह से स्किन हटाकर अच्छी तरह से जितना भी मसाला है आप अच्छे से उसको हाथों के जरिए अंदर तक लगाइए, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला रच बस जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसे आप 24 आवर्स के लिए भी छोड़ सकते हैं मैरिनेट होने के लिए, वरना ये 2 से 3 घंटे में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। फिर इसको थोड़ा सा कांटे से गोद लें ताकि अंदर तक मसाला जो है वो इसमें चला जाए। ये एक अदद आम है, कच्चा आम है, जो मैं इसके अंदर रख रही हूँ। हम इसे निकाल कर बाद में फेंक देंगे। इसको अंदर रखने से ये होगा कि अंदर तक से बहुत टेंडर और बहुत ही मज़ेदार सा एक मैंगो का फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें, और बहुत खट्टा सा तैयार होगा। आप चाहें तो ये और लेमन का जो है इसमें जूस निकाल कर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ साबुत लेमन रख रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट पसंद है। आप चाहें तो जस्ट इसमें 2-4 टेबलस्पून लेमन का जूस भी डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रिप सी तैयार की है फॉइल पेपर के ज़रिए, और इससे मजबूत सी स्ट्रिप तैयार हो गई है। इस स्ट्रिप को आपने चिकन की जो लेग्स हैं उनको पकड़ के उसको अच्छे से बांध देना है, इनको टाई कर दें। इससे क्या होगा कि हमारे चिकन की शेप बहुत ही खूबसूरत रहेगी और उसकी जो है ना लेग्स वो बिल्कुल फैली हुई नहीं लगेंगी। बहुत अच्छी तरह से आपकी जो है चिकन है बहुत अच्छी शक्ल सूरत की तैयार होगी। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर आधा लीमू और छिड़क रही हूँ। लीमू से बहुत ही मज़ेदार सा एक जूसी सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए रख लीजिए इसे मैरिनेट करके, लेकिन मैंने यहाँ इसे 3 घंटे के लिए देखे मैरिनेट कर लिया है। आप चाहें तो 24 आवर्स के लिए भी रख सकते हैं। व्यूअर्स, एक देगची में मैं यहाँ पर एक स्टेनर रख रही हूँ और हम इसके बाद इसमें थोड़ा सा चिकन रखेंगे अपना, और इसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी 1 गिलास के करीब हमें इसमें डालना है। पहले हम आँच तेज़ रखेंगे और उसके बाद हम आँच को धीमी करके आधा घंटा तक हम अपने चिकन को पकाएंगे। जो बचा हुआ मसाला है व्यूअर्स वो भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। यहाँ मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसे स्टीमर में भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे एक देगची में तैयार कर रही हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है। आधे घंटे के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। बिल्कुल अच्छी तरह अंदर तक ये पक चुका है। व्यूअर्स, अब इसको अगर आप चाहें तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इसे डायरेक्ट फ्राई कर लीजिए तो ये रोस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ ओवन में इसको हल्का सा ऑयलिंग करने के बाद ओवन में इसको हल्का सा शेड दूंगी। हल्का सा मैं इसे ग्रिल करूंगी ओवन में, ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा शेड आ जाए। पका हुआ पूरी तरह है ये, हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक ओवन में नहीं रखना है। या आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ इसको हल्का सा शेड देना चाह रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बनके रेडी हो चुका है, जो बहुत ही टेंडर है, जूसी है। हम यहाँ पर आपको उसको खोलकर दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और इसकी बोन्स तक में से जो है ब्लड वगैरह, इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर इसकी बोन्स जो हैं उनमें बिल्कुल ब्लड नहीं होना चाहिए। अच्छा पके हुए होने की ये अलामत है। तो व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है, अंदर तक से टेंडर एंड जूसी रहता है। आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। व्यूअर्स, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आसानी से अलग हो गया है। हड्डी से भी बिल्कुल चिकन जो है हमारा वो अलग हो रहा है। इसमें किसी किस्म का कोई ब्लड नहीं है। फिर अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.